हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाडू फिजिक्स बाय वीके। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे आपकी एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 और टॉपिक नंबर है 7.9। तो इस टॉपिक का नाम है ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर के बारे में आज हमें बात करनी है, ठीक है। तो उसके की पॉइंट्स यहाँ पे देखो, मैंने कुछ लिखे हुए हैं। तो की पॉइंट्स यहाँ पे पहला है उसका प्रिंसिपल, सेकंड कंस्ट्रक्शन, थर्ड वर्किंग, फोर्थ इक्वेशन एंड फॉर्मूला, फिफ्थ नंबर है अप एंड डाउन, एंड लास्ट सिक्स आपका जो की पॉइंट है बेटा एनर्जी लॉस। तो कितनी एनर्जी लॉस होगी उसके बारे में हमें बातें करनी है। आइए पहले वॉइस चेक कर लेते हैं। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे अपना ट्रांसफॉर्मर के बारे में कि ट्रांसफॉर्मर ये आया कहाँ से है क्या। जैसे आपने देखा होगा कि सोसाइटियों की जब होती है ना एंट्री गेट, तो वहाँ पे एक बड़ा सा एकदम स्क्वायर बॉक्स टाइप रखा हुआ होता है। ट्रांसफॉर्मर का काम ये होता है बेटा कि जहाँ से पावर स्टेशन से जितनी एनर्जी या जितने करंट प्रोड्यूस होते हैं उस करंट को, ठीक है, रेसिडेंशियल एरिया में भेजने के लिए, ठीक है, वहाँ पे जो होता है करंट का कन्वर्जन, यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस होता है वो बहुत ही बड़ी अमाउंट होती है जिसका वोल्टेज बहुत बड़ा होता है। अब वही अगर वोल्टेज अगर हमारे घर में लेके आते हैं तो ये जो इंस्ट्रूमेंट हमारे चलते हैं वो कभी नहीं चल पाएंगे, है ना। आपने देखा हो कोई भी इंस्ट्रूमेंट, हमारी टीवी है, लिखा होगा 220 वोल्ट, है ना। कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में लिखा ही होगा कि 220 वोल्ट पे ये काम करता है। तो हमारे घर में जो वोल्टेज आता है करंट का बाहर से वो होता है 220 वोल्ट, और सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे इसी वोल्टेज के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। अब बाहर से मान लो अगर इतने ये 22,000 वोल्ट का अगर बाहर से करंट आएगा तो कितना मतलब खराबी नुकसान कर सकता है वो। ये ऐसा ना हो इसके लिए क्या होता है, इसको हमें इसकी जो वोल्टेज डाउन करना होता है, कम करना होता है। और उस वोल्टेज को कम करने के लिए जो हम चीज़ का यूज़ करते हैं उस मशीन का नाम है ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। जिसको क्या होता है, जिसमें दो तरह, एक होता है अपना लोहा होता है, लोहे से बना होता है एक फ्रेम, स्क्वायर टाइप, और उसको आयरन और कॉपर वायर से इसको वाइंडिंग किया जाता है कॉपर वायर से, ठीक है। और ये जो काम करता है बेसिकली म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। इसका काम दो तरह के होते हैं कि जो वोल्टेज हायर वोल्टेज है उसको वो काम करेगा और क्या करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है, मोर करेगा, लार्ज करेगा, वोल्टेज को बढ़ाएगा। इस तरह के इसके कुछ काम है। तो पहले इसका लिख लेते प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे, प्रिंसिपल जो है बेटा ट्रांसफॉर्मर लिखो यहाँ पे। मैं जब लिखूँ तो साथ साथ में लिखते चलो और वीडियो को थोड़ा स्पीड में कर देना ना। ट्रांसफॉर्मर वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, ठीक है। समझ में आई चीज। तो ये तो बात होगी प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। वॉइस चेक लेता हूँ फिर से एक बार। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, चलो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या तो फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर वो काम करता है, ठीक है। अब ये होता क्या है ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर ये क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर लिखो यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन the principle of electromagnetic induction, ठीक है। और which can increase or decrease
द वोल्टेज। ठीक है, ये तो बात होगी प्रिंसिपल और क्या चीज़ है ट्रांसफॉर्म, उसकी बात होगी। अब यहाँ पे जो है इसका, अब यहाँ पे इसका देखना है कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन क्या कैसे होता है इसका कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्मर जो था ना, ट्रांसफॉर्मर मैंने आपको बताया कि उसमें आयन का क्या होता है, बॉक्स होता है, उसके अराउंड कॉपर वायर को वाउंड किया जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर कंसिस्ट of two sets of a coil of insulated from each other। ठीक है, आइए समझ में कि कॉपर उसमें जो होते हैं कॉपर के कोइल्स होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया अभी यहाँ पे दिखाएगा। तो ये हो गया आयरन का बॉक्स, ये हो गया ऐसे, दोनों क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो और देखो coils are wound, तो अगर the coils are wound on a soft iron core, either one on top other or on separate limb of the core। ठीक है, उसमें से जो कोइल्स होती है जो हमने सेपरेट, एक को यहाँ करा वाउंड करा हुआ है, एक को यहाँ वाउंड करा हुआ है। ठीक है, उसके कुछ नाम्स होते हैं। देखो यहाँ पे वन ऑफ द कोइल called the primary coil has N1, तो NP तुम बोल सकते हो, NP number of turns NP, and another coil is called secondary coil, has a number of turn NS। ठीक है, ये हो गया। क्या बोलना क्या चाहते हैं इसमें, ये अपना सॉफ्ट आयन कोर है। ठीक है, ये अपना हो गया सॉफ्ट आयन कोर। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, ये अपना हो गया प्राइमरी कोर। यहाँ पे करंट क्या होता है, एंटर करता है। ठीक है, इसको प्राइमरी बोला, और यहाँ से करंट जो आउट करेगा। होता क्या है कि ये जो करंट एंटर करा इसकी है ना, ये अपना एसी करंट है। तो क्या होगा, चेंज होगा, इसका फ्लक्स क्रिएट होगा, फ्लक्स फिर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे फ्लक्स लिंक होगा। फ्लक्स क्या होगा, कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट होगा, और फ्लक्स क्या करेगा, यहाँ पे करंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वही प्रिंसिपल यहाँ पे एंटर कर दो, प्राइमरी बोला, और यहाँ पे एग्जिट करेगा तो इसको सेकेंडरी बोला। ठीक है, तो ये कहानी है इसकी। इसका नंबर ऑफ टर्न जो बोले हैं NP, और इसके नंबर ऑफ टर्न बोले NS, सिंपल। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे इसका तो पहले एक डायग्राम बना लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे एकदम खूबसूरत डायग्राम, ये हो गया अपना डायग्राम।
अब यहाँ देखो, है ना, ये हो गया डायग्राम से बोलते सोर्स का आयन को। ठीक है, ये सेकेंडरी लूप, ये होगा प्राइमरी लूप। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया इसके कंस्ट्रक्शन बातें वो सब। अब देखो बात करते हैं इसका वर्किंग कैसे होगा। ठीक है, इसका वर्किंग कैसे होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो लिख लो पूरा, तो मैं यहाँ पे हट जाता हूँ, मैं आपको दिखा नहीं दे रहा होगा, लिख लो फटाफट। हो गया, बढ़ते आगे। यहाँ पे देखो अपना वर्किंग, वर्किंग वर्किंग कैसे करता है मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि करंट प्राइमरी कोयल में से एंटर करता है। ठीक है, तो लिंक हुआ, फ्लक्स कितना होगा एम इंटू डी ए। ठीक है, फ्लक्स में चेंज होगा, जो भी चेंज होगा, ठीक है, जो सेकेंडरी होगा लूप उसके फ्लक्स में चेंज होगा, तो फ्लक्स में चेंज होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ कुछ जो हमने एज्यूम्शंस भी कर है कि जो वायर है अपना बाउंड किया हुआ है या जो कोर है वहाँ पे जो है, ठीक है, उसका जो है ना ईएमएफ जो लॉस होता है, एनर्जी लॉस हमने कम माना है, कि उसका रेजिस्टेंस हमने कम माना हुआ है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने एज्यूम करी ऑलरेडी। देखो यहाँ पे, अब लिखते हैं, देखो यहाँ पे वेन अल्टरनेटिंग वोल्टेज is applied to the primary the resulting current produces an alternating current alternating magnetic flux। थोड़ा इसको स्पीड में कर लेना जब मैं लिखूँ, है ना, हमारे साथ साथ में लिखते रहना है। विच लिंक्स द सेकेंडरी एंड इंड्यूस ईएमएफ, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इंड्यूस एंड ईएमएफ इन इट। ठीक है, ये हो गई कहानी इसकी, सिंपल सिंपल कहानी है। मैं डिवाइड कर रहा हूँ सेक्शंस में। अब देखो यहाँ पे आगे देखो, अब इसकी वैल्यू से थोड़ा हमें इक्विवेलेंट फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे द वैल्यूज ऑफ थोड़ा इसको मैं कर लेता हूँ, द वैल्यू ऑफ EMF depend on the number of turns in the secondary। ठीक है, लेट्स एन आइडियल, मैंने आपको बताया लेट्स एन आइडियल, आइडियल की भी जो भी हो गया रेजिस्टेंस एंड एनर्जी लॉस इग्नोर। ठीक है, आइडियल, लेट्स एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर in which
the primary coil has a negligible resistance and all the flux in the links both primary and secondary वाइंडिंग्स। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक होगा, सेम फ्लक्स होगा, सिंपल चीज है। फिर देखो यहाँ पे now induced EMF in primary coil, इसका जो फ्लक्स लिंक का मान EB बोलूँ मैं, है ना, EMF EP माइनस NP d5 by dt। ठीक है, एंड फॉर सेकेंडरी ES is equal to VS is equal to minus NS d5 by dt। तो यहाँ पे देखोगे ES is equal to VP VS ना, इसका अगर हम सॉरी रेशियो ले, रेशियो VS डिवाइड बाय VP, तो VP के सामने कौन आएगा, VS के सामने आएगा NS NP, ये चीज। ठीक है, क्यों फॉर्मूला याद रखना, रात के 2 बजे को पूछे फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ही आसान चीज़ है, बिल्कुल ही आसान चीज़ है, कोई टफ वाली बात है ही नहीं, फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। और आया समझ में? ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे assumptions क्या है, the relation has been obeyed using three relations, three assumptions। मैं आपको बताया कौन से assumptions हमें लिए है, वो भी हमें मेंशन करना होगा। पहला जो हमारा assumption है, the resistance, the primary resistance and current are small। ठीक है, प्राइमरी रेजिस्टेंस एंड करंट हमारे कैसे छोटे हैं, ये हो गया assumption पहला। सेकंड assumption जो है बेटा, देखो सेम फ्लक्स links both the primary and secondary as a very little flux escapes from the सिस्टम। ठीक है, लूप से मतलब सिस्टम से थोड़ा बहुत ही कम फ्लक्स लीक हो रहा है। ठीक है, सेकंड assumption हो गया। देखो थर्ड assumption हो जाएगा आपका, the secondary current is small।
इसका सेकेंडरी करंट क्या है, स्मॉल है। अब देखो जो रेशियो मिला हमें इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इसका नाम दिया ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। बोलो आई बात समझ में। ये हो गया वर्किंग कंस्ट्रक्शन और तुम्हारा हो गया प्रिंसिपल। ठीक है, इक्वेशंस एंड फॉर्मूला ये हम लिखने अभी। देखो यहाँ पर इक्वेशंस में तो क्या आएगा, ठीक है, मान लो इफ वी अज्यूम दैट our transformer is ideal, means 100% efficient, 100% efficient, तो पावर इन इज इक्वल टू पावर आउट। ठीक है, पी पावर का फॉर्मूला तो बेटा P इज इक्वल टू आई इंटू वी, आई इंटू वी, आई इंटू वी, ये P S। ठीक है, देखो यहाँ से हो जाएगा आई पी डिवाइड बाई आई एस इज इक्वल टू वी एस डिवाइड बाई वी। अब जो आपको रेशियो भी आगे मिला था, ठीक है, वी एस वी पी इज इक्वल टू मिला था एन एस डिवाइड बाई एन। आई बात समझ में। तो इसमें अगर आई के साथ रिलेशन निकालना हो तो आप याद रखोगे नीव। क्या याद रखोगे, नीव। हमारी नीव होनी चाहिए, नीव शुड बी, मेथड है हम लोग को याद करने का, नीव शुड बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इक्वल इक्वल। अब इसमें कर दो गोला बीच वाले में। अब इसमें अगर एस चिपका रहे हो दोनों में, किसमें पी चिपकाओ। ठीक है, सिंपल नीव। आई बात समझ में, नीव। बीच में करो गोला और उनको लेने अलग। ठीक है, बाकी दो को सेम हमको। आई बात समझ में, बिल्कुल ही आसान ट्रिक है। ट्रिक समझ में तो कमेंट करेगा ढांसो ट्रिक है, ढांसो ट्रिक कमेंट करेगा। ठीक है, चल अब देखो यहाँ पे, अब तो बात होगी बेटा, है ना। अभी जो हमारा नेक्स्ट अपना की पॉइंट है, ये तो मैंने बोल दिया आपको, इक्वेशंस फॉर्मूले ये सारे होंगे फॉर्मूले। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अप एंड डाउन, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर किसे बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। इफ voltage of a secondary coil is larger as compared to primary coil, then such a transformer is called step up transformer। स्टेप डाउन किसे बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। if voltage of a primary coil is smaller as compared to secondary coil, then such a transformer is called step down। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई अपने स्टेप अप एंड डाउन। अब एनर्जी लॉसेस की बात करते हैं।
कि किन किन रीजन की वजह से एनर्जी लॉसेज होता है। पहला होता है फ्लक्स लीकेज। अगर फ्लक्स लीकेज हुआ तो भी जो एनर्जी ट्रांसफर होनी चाहिए वो होती नहीं। ठीक है, दूसरा है एडी करंट्स। ठीक है, एडी करंट क्या होता है कि जो ना ट्रांसफार्मर होता है उसकी प्लेट की एरिया अगर बढ़े है तो वहाँ पे क्या होगा, सर्कुलर वे में करंट प्रोड्यूस होते हैं, वो क्या करेंगे, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं I²RT अपॉन। वहाँ पर जो एनर्जी का ट्रांसपोर्ट ठीक से हो नहीं पाता है, ये हो गया। फिर एसी वोल्टेज क्या होता है, फ्लक्चुएट होते रहते हैं। ठीक है, उनके फ्लक्चुएट होने की वजह से वॉइस निकलती है, तो वहाँ भी थोड़ी बहुत एनर्जी जो है यूज होती है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे लिखो पहले फ्लक्स लीकेज, लगाओ टाइटल लगाओ एनर्जी लॉसेज। ठीक है, पहला होगा फ्लक्स लीकेज। पहला है फ्लक्स लीकेज। उसमें क्या होता है, फ्लक्स ड्यू टू प्राइमरी passes through the secondary due to poor design of the core or the air gap in the core. It can be reduced by winding the primary coil, primary and secondary, primary and secondary coils on one over another. ठीक है, काफी आसान है, कुछ है वैसे। सेकंड मैंने आपको बताया, ठीक है, सेकंड मैंने आपको बताया एडी करंट। The flux change induces the eddy current. Due to this, it creates heat energy. It create heat energy. क्लियर। अब थर्ड जो है, मान लो थर्ड पैरामीटर जो है रेजिस्टेंस का है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोयल का अगर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा तो वहाँ पे भी हीट एनर्जी जो है बेटा प्रोड्यूस होगी। ठीक है, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग, वायर यूज्ड for the winding has some resistance and due to this there will be energy loss। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, फिर फोर्थ रीजन जो डिपेंड करता है फ्लक्चुएशन ऑफ एसी वोल्टेज।
तो वॉइस आती रहती है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइनें जब निकलती है, गाँव में ऐसे देखा होगा कि बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइनें निकलती है ना, जब आप उसके नीचे खड़े रहते हो आपको आवाज़ सुनाई देती है, सुनी देती है ना। तो वो भी क्या है, एक तरह का एनर्जी लॉस ही है। लिखो फोर्थ पॉइंट में, ट्रांसफॉर्मर वर्क, ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है एसी वोल्टेज पे, वर्क्स on AC voltage hence in each cycle the length of a core increase and decrease as a result। उससे क्या होगा, जो आवाज़ आपको आती है एज ए रिजल्ट ट्रांसफॉर्मर प्रोड्यूस्ड बस नॉइसेस। ठीक है, तो अगर एक एसी वोल्टेज होगा तो उसमें जो कोर है, कोर है ना जो इस पर बना हुआ कोर, उसकी लेंथ में स्लाइटली इंक्रीज या डिक्रीज होता है हीट की वजह से। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है बेटा, वहाँ पे जो बजिंग की आवाज़ थोड़ी क्रिएट होती है, ये हो गया। फिर वो जो कोर किसका बना हुआ है, उसके हिस्टेरिसिस का कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है एनर्जी, है ना। हिस्टेरिसिस का अगर तगड़ा होगा, मोटा होगा, तो वहाँ पे एनर्जी लॉस ज़्यादा हो सकता है। तो लिखो यहाँ पे हिस्टेरिसिस, the magnetization of the core is repeated reversed by alternating magnetic field, reversed by alternating magnetic field, the resulting expenditure of energy in the core appears as a heat and kept to a minimum by using a magnetic material has a low hysteresis curve। ठीक है, हिस्टेरिसिस कर्व अगर छोटा होगा तो वहाँ पे एनर्जी लॉस भी क्या होगी, कम होगी। तो बेटा ये रहा अपना आज का। ठीक है, देख लो पूरा ट्रांसफॉर्मर आ गया, इसमें पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मर अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रही चीज़ें। तो ट्रांसफॉर्मर अच्छे से आना चाहिए, सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, देखो प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग इक्वेशंस नॉर्मल अप डाउन एंड एनर्जी लॉसेस। ठीक है, इतनी चीज़ें। तो वीडियो करना लाइक और करते चैनल को सब्सक्राइब, बाकी है तो ठीक है, हो सके तो 3 फ्रेंड को शेयर कर दो। ये रहा अपना आज के लेक्चर का। देखो फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट इसका ले लो, इसका, इसका, फिर इसका, इसका। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये थी यहाँ तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को करना लाइक और कर दो चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।